शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी शिमलावासी ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप दादा की तरफ से, हमारी सभी दादियों की तरफ से, सभी वरिष्ठ दीदियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से दिल व जान से व प्रेम से बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जब भी हम मधुबन से निकलते हैं तो सभी कहते हैं कि याद देना। मैं जब भाई जी को बता रहा था, सूरज भाई जी को, कि भाई जी मैं शिमला जा रहा हूँ, तो भाई जी ने कहा अभी मैं होके आया। तो मैंने कहा भाई जी एक दिन का प्रोग्राम भी है और कुछ साइट सीन भी है। तो भाई जी ने पुनः आप सबको याद दिया है, सूर्य भाई जी ने, और यहाँ से बहुत कुछ यादें लेकर के गए हैं, बहुत खुश होकर के गए हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो सभी मधुबन निवासी आप लोगों को याद करते हैं। और दूसरा और भाग्यशाली हैं आप सब, सारी दुनिया के लोग आप लोग के पास आते हैं। मधुबन तो जाते ही हैं, लेकिन शिमला वालों को गर्व रहता है कि शिमला में सभी आते हैं। मधुबन वाले तो आते हैं, दुनिया वाले भी आते हैं, है ना। यहाँ की ठंडी हवा खाने, यहाँ का मौसम का लुत्फ लेने, और खासकर मुझे बहुत अच्छा लगता है शिमला को या हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है ना। देवभूमि क्यों? अभी भी यहाँ पर देवी देवता है ना देवी देवता है। कहाँ है वो सब? हम ही लोग बैठे, है ना। तो देवभूमि बना है आप सबके कारण आज भी, जबकि दुनिया में वातावरण बहुत खराब है, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ हिमाचल में या शिमला में और जगहों की अपेक्षा यहाँ का वाइब्रेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब सबका असर तो थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन दुनिया की अपेक्षा अब भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो आप सब बहुत 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 भाग्यवान हैं जो कलयुग के अंत में ऐसी जगहों पर जन्म लिए हैं जहाँ सब लोग आते हैं। मुझे याद है एक बार सीनू दीदी सुना रही थी, बाप दादा के सामने बैठी थी ओम शांति भवन में। तो बाबा ने, दादी ने दीदी को कहा, सीनू दीदी की, क्या आप सब तरफ से छोड़ करके आप मधुबन में रहो। उसमें ज्ञानसरोवर नहीं बना था, पांडव शांतिवन नहीं बना था। तो उनको संकल्प चला कि मैं तो इतना सेंटर में सेवा करती हूँ, सब जगह जाती हूँ, और दादी ने मुझे मधुबन में बिठा रहे हैं, तो यहाँ क्या सेवा करूँगी। बाप दादा सामने थे, तो बाबा को तो एक एक बच्चों का संकल्प पहुँचता है ना। तब बाबा ने, जब सीरूबाई दीदी सामने आई बाबा के, तब बाबा ने कहा, बच्ची तुम हर की पौड़ी अर्थात गंगा में जो हर की पौड़ी है ना, वहां पर सब आते हैं, सभी आते हैं वहां। तो अभी आपको लोगों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी लोग आपके पास आएंगे, है ना। तो वास्तव में हम सभी बाबा के बच्चे बहुत 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 पद्म भाग्यवान हैं। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई कि जब भी आप शालीग्राम को देखो, मंदिर में देखते हैं ना शालीग्राम, तो शालीग्राम को देख करके क्या याद आना चाहिए? कौन है ये हमारे यादगार है ना। बाबा ने कहा तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी डबल पूजा होती है, एक शालीग्राम के रूप में और दूसरा देव आत्माओं के रूप में। शिव बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही रूप में पूजा होता है, शिवलिंग के रूप में, और तुम्हारी डबल पूजा होती है।
तो बाप के बिना बच्चे अधूरे और बच्चों के बिना बाप अधूरा। ये संगम युग ही है जिसमें हमें भगवान का सानिध्य मिलता है। बाबा ने आकर हम सबके जीवन को परिवर्तन कर दिया ना। कैसा था जीवन पहले? ज्ञान में आने से पहले का जीवन, बोलना, देखना, सोचना, खाना, पीना कैसा था? सब बदल दिया ना, सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। मैं कभी कभी एक हंसी की बात सुनाया करता हूं कि हमें क्या खाना है ये भी नहीं पता था, क्या बोलना ये भी नहीं पता था। बाबा ने सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। आज के वरदान में था ना, लास्ट समय भटकती हुई आत्माएं कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? कहाँ आएगी भटकती हुई आत्माएं? हमारे पास आएगी। डर लगता है? माताओं को डर लगता है भटकती आत्माओं से? हंस तो रहे, लेकिन आ जाएगी तो है, आएगी तो सही। आज बाबा ने बोल दिया आएगी तुम बच्चों के पास, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ जी, आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। सबके मस्तक मणि को देखो, आत्मा को देखो। जब आपकी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास रहेगा तो वो जो आत्माएं भटकती हुई आएगी वो आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। वो शांति, प्रेम, खुशी की किरणें लेकर के चली जाएगी। बाबा ने एक बार बोला था, जिसके अंदर प्यूरिटी की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, उसके अंदर वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसलिए अभी से हम सबको अपने दृष्टिकोण को बदलना है। शिमला के भाई बहनों को खास अभ्यास करो। दृष्टिकोण, मेरी दृष्टि कहाँ जाती है, मेरी सोच कहाँ जाती है, मैं कैसा सोचता हूँ, कैसे देखता हूँ, ये चेक करना है। होमवर्क का देके जाएंगे ना, बाबा का सीजन पूरा हो गया ना, है ना। अब अगला सीजन तक कुछ अच्छा स्थिति को बना करके आना। जब भी मधुबन आए तो अभी से बनाने की जरूरत है। और उसके लिए सुबह उठते ही, आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद रोज चेक करो, मेरी दृष्टि अवगुणी तो नहीं है, मेरी दृष्टि में किसी का अवगुण तो नहीं आता है। एक घर में एक मेहमान आया। अब मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई भी मेहमान घर में आता है तो क्या करते हैं? मेहमान के साथ खातिरी करते हैं ना, चाय पानी पूछते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं, चाय पूछते हैं। तो एक घर में मेहमान आया तो उसको पति पत्नी दोनों थे। अपनी पत्नी को कहा भी पानी दो, चाय दो। अब चाय देना है तो मेहमान के साथ साथ घर वाले के लिए भी लाया, 2 कप चाय लाया। जैसे ही चाय लाया तो चाय में जैसे पीने लगा, मेहमान कहता है जी इसमें मक्खी है। तो मक्खी है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। मक्खी, एक तो मेहमान आया उसको चाय दो, उसे मक्खी है, कोई बात नहीं, फेंक दो, दूसरा चाय आ जाएगा। दूसरा चाय लाया तो जैसे ही चाय उठाया फिर कहता है कि अरे इसमें मक्खी है जी। अब वो घर के मालिक जो था उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने मेहमान को चाय तो दे रहे हैं लेकिन इसे मक्खी है। एक बार हो गया ठीक है, दूसरी बार हो गया, चलो इसको भी फेंक दो, तीसरी बार ला देते हैं। तीसरी बार चाय लाया गया, जैसे ही चाय उठाया तो कहता है इसमें भी मक्खी है। तो घर के मालिक कहता है दिखाओ सही चाय, बार बार मक्खी क्यों आ रहा है। तो जैसे वो चाय उठाया तो उसमें चाय में मक्खी नहीं थी, जो चाय पी रहा था मेहमान उसके चश्मा में मक्खी थी। चश्मा में मक्खी थी और दृष्टिकोण कहाँ जा रहा था? चाय में जा रहा था। इसलिए बाबा हम सबको कहता है अपना दृष्टि को अच्छा बनाओ, गुणग्राही दृष्टि। हर एक के अंदर कुछ न कुछ गुण है, उस गुण को देखना है। घर में, परिवार में
कलह क्लेश का, लड़ाई झगड़े का, ईर्ष्या द्वेष का, घर में जो माहौल आज खराब रहता है, उसका मूल कारण क्या है? दृष्टिकोण। सब अच्छे हैं। कई माताएं कहती है क्या करे भैया, हमारी बहुत अच्छी है ना, कैसे समझे अच्छी है? कैसे समझे वो अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। आपका एक एक संकल्प का प्रभाव घर के सभी सदस्यों के ऊपर पड़ता है। बाबा ने हम सबको ये सत्य ज्ञान दे दिया, सत्य ज्ञान, और ज्ञान बहुत काम करता है। पहला ज्ञान हम सबको मिल गया, हम सब आत्मा हैं। इसको स्वीकार करना है रोज, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा विश्व के पहले नंबर की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा। लास्ट में जब शिव बाबा मिला तो ब्रह्मा बाबा ने पहला अभ्यास यही किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। प्रकाश मणि आत्मा है, निर्मल संता आत्मा है, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। दीवालों पर लिखा बाबा ने, प्रैक्टिस। अभी हम सबको इसकी बहुत जरूरत है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मा, जब भी देखो किसी को, यह आत्मा है। पहला संकल्प यह है ये आत्मा है ना। बाबा क्या देखता है? हम सबको मिलते क्या देखते हैं? बाबा शरीर को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। हमने डायमंड हॉल में बाबा को देखा कई बार, ओम शांति वाले बाबा को देखा। बाबा के सामने कोई भी आए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे गवर्नर आ जाए, चाहे और किसी भी बड़े उच्च पद पर आ जाए, लेकिन बाबा सबसे पहले उसको पाठ पक्का कराता है, बच्चे तुम आत्मा हो, है ना। डायमंड हॉल में कई बार, एक आध बार कोई बड़े बैठे हैं, राष्ट्रपति भी आए थे एक बार, तो हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति को। बाबा शायद आएंगे गुजराता देवतन में, और सबसे पहले किसको देखेंगे? हम लोग सोच रहे थे राष्ट्रपति को दृष्टि देंगे, लेकिन बाबा आए और बाबा अपने बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अपने बच्चों को। तो बाबा के लिए कौन महत्वपूर्ण है? हम बच्चे महत्वपूर्ण हैं, हम बच्चे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बाबा की नजर किस पर पड़ती है? बच्चों पर नजर पड़ती है। बाबा को हमारा महत्व पता है। हम जन्म जन्म जिस भगवान को ढूंढे, वो भगवान संगम युग पर हमें अभी मिला है, इस समय मिला है। इसलिए हम कम भाग्यवान नहीं हैं। एक सुंदर नशा हम सबको रखना चाहिए। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए, मान लो किसी के साथ बड़े के साथ परिचय रहता है तो नशा रहता है ना। किसी का मुख्यमंत्री के साथ परिचय रहता है तो क्या नशा रहता है? कुछ काम हो तो बताना, मुख्यमंत्री के साथ मेरा परिचय है। गवर्नर के साथ अगर किसी का परिचय है तो नशा रहता है, मेरा गवर्नर के साथ परिचय है, कुछ काम हो बताना, हो मेरे एक फोन में काम कर देता है। या एसपी के साथ, कलेक्टर के साथ, जो भी। अब वो दिन जल्दी आने वाला है जब हम लोगों को कहेंगे कुछ काम हो तो बताना, भगवान के साथ मेरा परिचय है। वो आएगा वो दिन कि लोग कहेंगे इनके साथ तो भगवान रहता है, इनका काम तो भगवान करता है। बाबा के बच्चों का अनुभव है, हमारा घर तो बाबा ही चलाता है, हमारा घर का सारा चिंता तो बाबा ही उठा लिया है। जब से बाबा मिला है ना, बस निश्चिंत रहते हैं। चिंता होती है? शिमला के भाई बहनों को चिंता होती है? होती चिंता? धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं होती? किसी को चिंता होती है तो बता दो, आज ले जाएंगे मधुबन। सब चिंता। एक चित्र बाबा के अपना घर में लगा के रखो, सभी को लगा के रखना चाहिए।
बच्चे चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। ये हर एक को लगा के रखना है, क्योंकि ये बाबा के साथ की अनुभूति संगम युग में हम सबको बहुत काम आएगा। तो पहला सत्य ज्ञान हम सबको मिल गया, मैं आत्मा हूं। ये सब आत्मा है। कई माताओं का कंप्लेंट रहता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे आजकल हमारे जैसे नहीं चलते हैं। कई माताओं को कंप्लेंट रहता है। माताओं से मैं निवेदन करता हूं कि पहला काम करो, ये सब आत्मा है। बच्चे को क्या देखना है? आत्मा है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपका एक एक संकल्प का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे ये तो हमारे जैसे नहीं चलते, हमारा कहना नहीं मानते, तो आप जो सोच रहे हो कहाँ जा रहा है? बच्चे के ऊपर जा रहा है, निगेटिविटी। अब बाबा हम सबको कहता है सदैव सकारात्मक चिंतन, सदैव सकारात्मक, अच्छा सोचने की आदत। ये सत्य ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए। अब तक तो सिर्फ सुनते थे, दुनिया वाले साधु संत महात्मा भी सुनाते हैं कि हम सब आत्मा है, लेकिन अभ्यास नहीं करते। और हमारी उठती अभ्यास होती है, सो के उठती पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। दूसरा हम सबको सत्य ज्ञान मिल गया, शिव बाबा का, भगवान का ज्ञान। जिस भगवान को हम ढूंढते थे, पुकारते थे, खोजते थे, भक्ति पूजा पाठ करते थे, आराधना करते थे, वो हमारे सन्मुख आ गया है। शिव बाबा कल्याणकारी, हम सबका रक्षक, हम सबका सहारा, सदैव साथ देने वाला, हर बच्चे को मदद करता है। सिर्फ सेंटर को नहीं, सिर्फ मधुबन को नहीं, सिर्फ समर्पित को नहीं, बाबा की मदद हर बच्चे को मिलता है, हर बच्चे को। अभी मैं ज्ञान सरोवर से एक भाई का इंटरव्यू लिया था। वो भाई अभी समर्पित है ज्ञान सरोवर, सिक्योरिटी विभाग में, नेपाल के हैं। 92 की बात है, जब वो ज्ञान सरोवर सेवा में आए थे, उस समय नेपाल में बहुत आतंकवादियों का प्रभाव था, वहां पर उसको माओवादी कहते हैं, बहुत ज्यादा। एक दिन रात को शाम के समय अचानक 15-20 माओवादी उनके घर में आ गए, रिवालिया लेकर के, बंदूक लेकर के। और जैसे ही घर में प्रवेश किए तो उन लोग शाम को भोजन करने के लिए किसी घर में घुस जाते हैं। दिन में जंगल में रहते हैं और शाम को किसी के घर में घुस जाते हैं और खाना बनाने के लिए बोलते हैं या खाना खुद बनाते हैं। तो अचानक वो माता के घर में, भाई तो सेवा में आ गया था, भद्राज भाई नाम है, सिक्योरिटी में, उसकी पत्नी थी घर में और थोड़ी बीमार थी। वो जैसे माओवादी अंदर आकर के बोले हमारे लिए खाना बनाओ माता जी, वो माता जी बोली पहले बेटा ऐसा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, तुम लोग को जो बनाना है बना लो। और युद्ध तो होते हैं, वो युद्ध थे। अब वो किचन में गए, चारों तरफ चक्कर लगाए, इधर उधर घूम रहे थे। अचानक उनको बाबा का कमरा दिखाई दिया, उनके घर में बाबा का कमरा था। और जैसे बाबा के कमरे में गए तो बाबा का ट्रांसलाइट देखा। जैसे ट्रांसलाइट देखा तो उनको यह अनुभव हुआ कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसके मस्तक से लाइट निकल रही है, आंखों से रोशनी निकल रही है और चेहरे में मुस्कान है। तो सबने एक दूसरे को बताया, अरे इनके घर में तो कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति बैठा है, कोई योग कर रहा है। उनको ये नहीं लगा कि ये फोटो है, उनको क्या लगा, एक जीवित व्यक्ति कोई बैठा है और योग में बैठा है। तो सबको ऐसा लगा कि नहीं, यहां से नहीं रहना चाहिए, हम लोग को यहां से जल्दी निकलना चाहिए। और 10 मिनट के अंदर वो लोग उस घर को छोड़ के चले गए। 10 मिनट के अंदर। किसको देखकर? बाबा को देखकर। और जैसे वो लोग गए, उसी तुरंत बाद वहां पर पुलिस वाले पूरा
उठी माई और रोटी मार करके चारों तरफ से घेरा और पता किया कि कहाँ है वो माओवादी। तब तक तो वो माओवादी जा चुके थे। तो रक्षा किसने किया? बाबा ने रक्षा किया। हर बच्चे की रक्षा करता है। आपको पता नहीं है, आप जब घर से निकलते हैं, यहाँ बाबा घर आते हैं, आपके रास्ते में बाबा की रक्षा करता रहता है। लेकिन उसके लिए बाबा ने होमवर्क दिया हम सबको, बाबा को अपना साथी बनाओ। जब हम अकेले हो जाते हैं तब हमारी सब घटनाएं घटती है। अगर बाबा साथ है तो होने वाली घटना भी टल जाती है। इसलिए संगम युग में हम सबको अब परमात्मा ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, अपने अंदर उस ज्ञान को जागृत करके रखना है, रोज स्मृति में लाना है। बाबा कौन है, बाबा कैसा है, बाबा कहाँ रहता है, रोज, है ना। नहीं तो क्या होता है कि धीरे 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 करके हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा कम होने लगती है, कम हो जाती है। इसलिए हम सबको अपने जीवन की इस यात्रा में जब तक संगम युग है, जब तक संगम युग है, बाबा मेरे साथ है, अभी भी साथ है। सूक्ष्म उत्तर में बाबा सदैव अपने बच्चों को देखता रहता है, रोज देखता रहता है। बाबा का और काम ही क्या है ना, हर बच्चे की रक्षा करता रहता है। इसलिए दूसरा काम ही करना है, सब बाबा को अपना साथी बना करके रखना है। परमात्मा का सत्य ज्ञान मिल गया, इस ज्ञान की को जागृत करके रखना है, जगा के रखना है ना। क्योंकि जितना आपके अंदर ज्ञान रहेगा वो ज्ञान आपको जीवन में काम आता रहेगा। आज बाबा के बच्चों के अंदर ज्ञान के कारण तो निश्चिंता रहती है ना। कोरोना काल में कई बाबा के बच्चों घरों में भी घटनाएं घटी, कई घरों में घटनाएं घटी, कईयों के घर में शरीर छोड़ दिए। लेकिन बाबा के बच्चे दुनिया वाले जैसे दुखी नहीं हो, दुख तो होता ही है ना। सेकंड जो वेव आया था, जो दूसरी लहर आई थी, उसे बाबा के बहुत सारे बच्चों को शरीर छोड़ना पड़ा था। उस समय बाबा का एक सुंदर संदेश आया था, बहुत सुंदर संदेश आया था। बाबा को पूछा एक संदेशी ने, बाबा दुनिया वाले सब कहते हैं आप लोग साथ तो भगवान रहता है, तो आप लोग को क्यों कोरोना होता है? आप लोग तो भगवान के बच्चे हो, आप लोग क्यों बीमार पड़ते हो? आप लोग के घरों में क्यों कोई शरीर छोड़ दिया? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, इन लोगों की मेरे को जरूरत थी, है ना। ये बाबा का संदेश था। जो आत्माएं मेरे पास आए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं। कौन बुलाया उसको? बाबा ने बुलाया। विश्व नव निर्माण के कार्य में, स्थापना के कार्य में बाबा को उन आत्माओं को बुलाना पड़ा कि मुझे जरूरत है इस आत्माओं को। और हम परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं कि बाबा इनको बचा लेना था, इनको रख देना था, इनके बिना कैसे चलेगा। लेकिन भगवान को जरूरत है ना, भगवान को जरूरत है। तो जिन आत्माओं की ऊपर भगवान को जरूरत है, वो आत्माओं को भगवान कुछ न कुछ कारण बना करके ले जाएगा, कुछ न कुछ कारण बनेगा लेकिन ले जाएगा। तो ये सत्य ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, ड्रामा का भी सत्य ज्ञान होना चाहिए। मैं पिछले बार शिमला में आया था तो ड्रामा के ऊपर बहुत प्रश्न आते था, सुनीता दीदी याद है, बहुत ड्रामा मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, क्या ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा, या ये ड्रामा को बदला जा सकता है क्या, है ना। अब तो सब निश्चित हो गए ना ड्रामा से, हैं कि अभी भी किसी के मन में प्रश्न उठता है। बाबा ने बोला है ड्रामा एक्यूरेट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, एक्यूरेट बना हुआ है। कई हमारे बाबा के बच्चे ऐसे कई बार बता देते हैं नहीं योग करो बदल जाएगा,
नहीं योग करो ये ड्रामा को बदला जा सकता है, नहीं नेक्स्ट कल्प में आपका ड्रामा बदल जाएगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ड्रामा। लेकिन इसमें एक हमको हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी है, जब आप अच्छा योगी बन जाएंगे, जब अच्छा ज्ञानी बन जाएंगे, तो ये ड्रामा के रचयिता भी आप ही बन जाएंगे। आप ड्रामा के अनुसार से नहीं चलेंगे, आपके अनुसार से ड्रामा चलेगा, क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं, हीरो हीरोइन है, सभी हीरोइन। कौन कौन हीरो हीरोइन बैठे? हाथ उठा जो हीरो। अच्छा नहीं उठा रहे सामने वाले, सभी हीरो हीरोइन है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट में आने वाले कौन है? हम लोग हैं। फिल्म देखा आप लोग? फिल्म तो देखा होगा ना। फिल्म में हीरो का पार्ट क्या होता है? हीरो का पार्ट क्या होता है? हाँ जी, मुख्य पार्ट होता है। और क्या पार्ट होता है? और क्या पार्ट होता है? हाँ जी, सच्चाई पर चलना, शुरू से आखिरी तक रहता है। और क्या होता है? हीरो के ऊपर सबकी नजर रहती है। कहीं भी घटना घट रही है, कोई विलेन आ गया, कुछ कर रहा है, तो सब देखते रहते हैं हीरो कब आएगा, किधर से आएगा हीरो। सबको पता रहता है हीरो ही आके बचाएगा, है ना। तो इस सृष्टि जगत में जब जब संकट आया, जब जब धरती में उपद्रव हुआ, जब जब लोग मुझे, उसमें भगवान का पार्ट नहीं था। किसका पार्ट था? हम बच्चों का पार्ट था। हम बच्चों ने संसार की आत्माओं को मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया। इसलिए हमारा पार्ट साधारण नहीं है, बहुत महान पार्ट है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंतर। पहले जन्म में कौन कौन आएंगे? वो धीरे उठा रहे, क्या बात है। पहले जन्म में कौन आएंगे? दोनों हाथ उठा जो पहले जन्म में। अच्छा ठीक है, ताली बजा लो अपने लिए। पहले जन्म, तभी तो फायदा है ज्ञान योग करने का, तभी तो फायदा है ब्रह्मा भोजन करने का। अरे दीदी लोग इतना मेहनत करके ब्रह्मा भोजन बनाती है, भोग खिलाती है, मधुबन लेके जाती है, आप लोग को ऑनलाइन बोली सुनाती है, फिर क्या फायदा पहले जन्म में नहीं आएंगे तो, है ना। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये नशा रहना चाहिए। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम ही आएंगे, है ना। बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाज रहता है। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम चाहो चाहे मत चाहो, मैं तुमको ही लेकर के जाऊंगा। बाबा की नजर और आत्माओं पर नहीं, हमारे ऊपर है। तो ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, है ना। एक बार मुझे याद है, एक मधुबन का भाई ज्ञान से आ रहा था मोटरसाइकिल से, बहुत पहले की बात है, और सामने से एक ट्रक आया और ट्रक के नीचे दब गया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, शरीर छोड़ दिया। उस समय बाबा ने कहा था, बच्चे इस बच्चे का इस ट्रक के साथ, इस ड्राइवर के साथ, इस स्थान के साथ हिसाब किताब था, गहरा हिसाब किताब। भगवान भी कभी कभी ड्रामा में बंधा रहता है, भगवान भी बंधा रहता है। लेकिन हम सबको कुछ चीजों को अभी स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करो, टेंशन में रहो घर में। अब हम सबको अपने घर जीवन को टेंशन मुक्त जीना है, तनाव मुक्त। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं बाबा के बच्चों को भी तनाव होने लगा है। कल भी एक बहन का फोन आया था इंदौर की, कल एग्जाम है कि मेरा हाथ पैर कांप रहा है। क्यों? भारी टेंशन में हूं मैं।
मेरा एग्जाम में ठीक पेपर में दिला पाऊंगी नहीं दिला पाऊंगी, पता नहीं मैं याद जो किया वो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं 3 बार बोल में मास्टर सर्वशक्तिमान, बुलवाया उसको बोल में, भगवान मेरा साथी है बोलो। तो ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन समय पर ज्ञान यूज करना, वो साथ आना, उसमें स्मृति आना। हनुमान जी को सब भूल गया था ना, हनुमान जी ने क्या किया था, सब भूल गया था। जब उसको लंका जाना था तो उसको याद दिलाया, अरे तुम जब छोटे थे ना तो क्या किए थे, क्या किए थे, सूरज के पास पहुंच गए थे, तुम पवन पुत्र हो, उड़ सकते हो। उसकी स्मृति आ गई, अरे मैं तो पवन पुत्र हूं, उड़ सकता हूं। बाबा ने भी हम सबको क्या कराया, याद दिलाया, याद दिलाया। क्या क्या याद दिलाया बाबा ने, देखो ज्ञान योग सब कुछ याद दिला दिया ना। हम तो अपने आप को क्या समझते थे, है ना, दुनिया वाले जी समझते थे, पता नहीं भक्ति पूजा पाठ में डूबे हुए थे, कर्म कांड में डूबे हुए थे। बाबा ने आकर याद दिलाया, सबसे पहले याद दिलाया, तुम देवकुल की आत्मा, अंदर से जागृति आ गई, मैं देवकुल की आत्मा हूं, मैं तो देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं। हमारे अंदर का देवत्व जग गया, जग गया। लोग छोटी छोटी बातों को छोड़ना कितना तकलीफ होता है, जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन बीड़ी पीना छोड़ नहीं पाते, जीवन भर मेहनत करते हैं सिगरेट नहीं छोड़ पाते, जीवन भर मेहनत करते हैं गुस्सा नहीं छोड़ पाते, क्रोध नहीं छोड़ पाते। बाबा के बच्चे छोड़ देते हैं, साथ छूट जाता है, कुछ चीजें साथ छूट जाता है, कुछ चीजें रह जाती है, कुछ चीजें रह जाती है। और उसके लिए हमको मेहनत करना है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने अंदर दृढ़ता लानी है। मैं एक चीज तो शिमला के भाई बहनों के अंदर से छुड़ा के जाऊंगा, छुड़ा के जाएंगे। वो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसको किसको क्रोध आता है, हाथ उठाओ जिसको क्रोध आता है, हाथ उठाओ, धीरे धीरे उठा रहे भाई लोगों को, प्यार से बोले हाँ आता है। अब क्रोध मुक्त जीवन जीना है, आता तो है लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। अब किसको किसको छोड़ने की इच्छा है, हाथ उठाओ। अच्छा, छोड़ने की किसको इच्छा है, कुछ लोग तो दोनों भी उठाए वो रखेंगे अपने पास। देखो बाबा ने कहा है बच्चे, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी का मटका भी सूख जाता है। और क्रोध से काम बनता है कि बिगड़ता है, काम बनता है कि बिगड़ता है, बिगड़ता है, सब पता है, तो भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। जब तक थोड़ा गुस्सा नहीं करेंगे, आंख नहीं दिखाएंगे तो कहना कैसे मानेंगे, थोड़ा क्रोध नहीं करेंगे तो घर का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा दिखाना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियां इतना बड़ा यज्ञ चलाई, इतने बड़े संस्था को चलाई, क्रोध करके चलाई क्या, क्रोध करके चलाई। दादियां सुनाती है ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में भी क्रोध नहीं करते थे, लौकिक में भी। एक बार मैं निर्मल संत का दादी का अनुभव सुन रहा था। दादी कह रही थी कि हम छोटे थे, कभी कभी बाबा के साथ बहुत मस्ती करते थे, कुछ ना कुछ छुपा लेते थे, लेकिन बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। एक घटना तो सुना हुआ होगा आप लोगों ने, वो नौकर के बच्चे बाबा कहीं गए थे, हीरे की 2 पुड़िया गायब कर दिए थे बच्चों ने। बाबा जब बाहर से आए तो हीरे की पुड़िया गायब। अब हीरे मतलब कितना महंगा, तो बाबा ने कहा, समझ गया कि ये तो नौकर के बच्चे ही होंगे और इनके बच्चों के द्वारा ही जो है कहीं कहीं गायब हुआ होगा। तो बच्चों को क्या किया बाबा ने,
गाड़ी बिठाया, मार्केट लेके गए, उनको टोली खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, उसके बाद उनको नया कपड़ा लेके दिया, उनको बड़ा मजा आया। आज बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं हम लोगों से। सब कुछ करने के बाद लास्ट में पूछा, अच्छा बच्चे, यहाँ हीरे की पुड़िया तो नहीं दिख रहा है? हाँ बाबा, हम लोगों ने रखा है। फट से दे दिया। वही अगर उसके जगह में आप लोग होते तो 2 काल को देते, 2-2। कहाँ है, दिखाओ अभी, है ना? और बच्चे डर के मारे छुपा देते, नहीं देते। तो क्रोध से काम बनता है कि बिगड़ता है? बिगड़ता है ना। इसलिए हम सबको अपनी इस जीवन की यात्रा में अब क्रोध को छोड़ना है, गुस्सा को छोड़ना है, क्योंकि क्रोध से आत्मा की शक्ति नष्ट होती है, नष्ट होती है, सबसे ज्यादा नष्ट होती है। क्रोधी व्यक्ति खुद जलता है, दूसरों को भी जलाता है। आपने देखा होगा कोई क्रोध का तो उसके चेहरा कैसे हो जाता है? कैसे जाता है? ऐसे लगे जैसे लगते जो परम नाम यही आ गए, लाल नाम, लाल लाल हो जाता है और कुछ सोचता नहीं उस समय। अब क्रोध का अंत क्या होता है? क्रोध का अंत क्या होता है? पश्चाताप। क्रोध का अंत होता है पश्चाताप। बाद में पछताता है, अरे बिना मतलब के क्रोध किया, काम तो हुआ नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है, 3 दिन के बाद वही होने वाला है। तो क्रोध का अंत पश्चाताप। आत्मा पछताती है, मैंने फालतू में क्रोध किया। अब हम सबको क्रोध को छोड़ना है। उसके लिए मैं छोटा छोटा अभ्यास बता देता हूँ। 7 दिन के लिए 7 अभ्यास कल से करना। कल सोमवार है ना, सोमवार सुबह उठते ही आंख खुलते बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद इतना ही संकल्प कर लो, आज सोमवार है, आज मुझे सोमरस पीना है और सबको सोमरस पिलाना है। इतना ही संकल्प, छोटा सा, याद रहेगा। क्या करना है? आज सोमवार है, सोमरस पीना है और सबको सोमरस। तो गुस्से से पिलाएंगे, प्यार से, तो क्रोध से मुक्त रह जाएंगे। मंगलवार को कहते हैं मंगल वचन, मंगल भवन मंगल हानि। तो आज अपने मुख से सारा दिन मंगल वचन ही बोलने हैं, क्योंकि क्रोध से सबसे ज्यादा मुख से क्या निकलता है? कड़वे वचन, अपशब्द, गलत शब्द, गाली गलौज। ये कब निकलता है? प्यार में नहीं निकलता। कब निकलता है? क्रोध में निकलता है। तो मंगलवार को गुड मॉर्निंग करने के बाद इतना ही संकल्प कर लो, आज मंगलवार है, आज मुझे सारा दिन मंगल वचन ही बोलने हैं। मंगल। तो मंगलवार को भी हम क्रोध से मुक्त रह जाएंगे। बुधवार को, बुध को शुद्ध कहा जाता है। शुद्धता सबको अच्छी लगती है ना। तो आज बुधवार है, आज शुद्ध का दिन है, बुध का दिन है। आज मुझे अपने मुख को शुद्ध रखना है, अशुद्ध नहीं करना है। किसी के ऊपर क्रोध करके, कटु वचन बोल करके, क्रोध करके, गुस्सा करके अपने मुख को अशुद्ध नहीं करना है। तो बुधवार को इतना ही संकल्प कर लो, आज बुधवार है, बाबा से शक्ति लेना है और मुझे अपने मुख को शुद्ध रखना है। गुरुवार को क्या होता है? बाबा का दिन है, भोग लगता है, बाबा से वरदान लेते हैं, सद्गुरु रूप में बाबा को याद करते हैं। तो गुरुवार को याद रखना है, आज सद्गुरु बाबा से वरदान लेना है और सबको वरदान देना है। याद रहेगा सबको ना? गुरुवार को वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। सब बच्चे हैं, सबको वरदान ऐसे हाथ करके देना है, सबको सब वरदानी दृष्टि। तो गुरुवार का दिन भी हमारा
क्रोध से मुक्त बीत जाएगा। शुक्रवार को क्या करना है? सबका शुक्रिया अदा करना है। सबका शुक्रिया, माँ बाप का शुक्रिया, बच्चों का शुक्रिया, पड़ोसी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, दीदियों का शुक्रिया, सबका शुक्रिया करेंगे, सबका शुक्रिया। और एक चीज और जोड़ देता हूं, जो हमको दुख देता है उसका भी शुक्रिया। कभी कभी आप देखेंगे कोई दुख देता है तो हम ज्यादा योग लगाते हैं, अरे इसने बहुत दुख दिया आज बाबा में क्या हाँ तो 1 घंटा ज्यादा योग करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी ने हमको हमारे साथ कुछ बुरा किया है उसका भी सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। कोई विघन आया, कोई बीमारी आई, ये शरीर का भी शुक्रिया, हमारे प्रदेश का भी शुक्रिया। हिमाचल जैसे प्रदेश में भी जन्म दिया बाबा ने, है ना? सबका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया। किसी के प्रति भी हमारे मुख से अशुक्रिया ना निकले, हम किसी के लिए बद्दुआ ना निकले। एक बार एक राजा की एक बेटी थी, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, एक ही बेटी थी। अब राजा ने सोचा कि भाई मेरी एक ही बेटी है, इसकी शादी करनी है तो कुछ नया ढंग से करना चाहिए। अब नया ढंग से क्या करें, तो उसने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया आसपास के 100 गांव में कि एक प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में कोई जीतेगा वही मेरा बेटी के साथ शादी ब्याह करेगा। अब सबको ये था कि जो उसके साथ शादी करेगा उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अब 100 गांव के युवक लोग कम से कम 400-500 युवक इकट्ठे हो गए। राजा ने क्या किया, अपने महल के सामने एक स्विमिंग पूल बना दिया, स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में सांप, बिच्छू, केकड़ा, सब जहरीला चीजें छोड़ दिया, तैर रहा है सब। और शर्त ये रखा था, एक तरफ से कूद करके दूसरे तरफ से निकलना है, वही मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। मरना है क्या उसमें? जो कूदेगा वो निकल ही नहीं पाएगा, इतना जहरीला चीज वहां तैर रहा है। और बहुत देर के बाद एक युवक कूद गया। अब जब कूद जाता है ना तो आंख बंद करके अपना हाथ को लपेटते हुए, सब इधर उधर फैलाते हुए, कैसे भी करके एक जगह से दूसरी जगह निकल गया। अब जैसे ही निकला सब उसको कंधे में उठा लिए, उसको जय जयकार करने लग गए। अरे आप तो फिर पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गए, राजा की बेटी के साथ तुम्हारी शादी होगी, तुम तो राजकुमार जैसे बन गए। अब उसको उठा करके जय जयकार कर रहे थे, उस समय कहते अरे छोड़ो पहले। बोले क्या हुआ? पहले उसको ढूंढो जिसने मुझे धक्का मार के गिरा तो हम लोग कुछ सोचे थोड़ी थे ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, सोचे थे किसी ने धक्का मार के इधर लाया होगा ना ओम शांति में। और कई बार ऐसा होता है जो हमको लाता है वो ज्ञान छोड़ देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। तो शुक्रवार का दिन भी हमारा कैसे बीत जाएगा? शुक्रिया में बीत जाएगा। अब अगला दिन आया शनिवार। शनि को अच्छा नहीं माना जाता है, शनि से दूर रहते हैं लोग। तो शनिवार को इतना ही संकल्प कर लो, आज शनिवार है, क्रोध रूपी शनि से मुझे दूर रहना है। शनिवार को इतना ही संकल्प कर लो, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज क्रोध रूपी शनि से मुझे दिन भर के लिए दूर रहना है, हट के रहना है। तो शनिवार भी हमारा अच्छा बीत जाएगा। रविवार, आज के दिन बच्चों का क्या होता है? छुट्टी होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टी होती है। तो सुबह उठते इतना ही संकल्प कर लो, आज सबकी छुट्टी होती है, तुम्हारी भी छुट्टी है। किसकी छुट्टी? क्रोध तुम्हारी छुट्टी है, आज नहीं आना तुम। तो सहज है ये, सिर्फ अटेंशन देने की जरूरत है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। तो कल से क्या करेंगे आप बताते जाओ। सोमवार को सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है। मंगलवार को मंगल वचन ही बोलने हैं। बुधवार को
शुद्ध, बुद्ध अर्थात शुद्ध, है ना, शुद्ध ही रखना है। गुरुवार को वरदान ही बोलना है सबके प्रति। शुक्रवार को सबका शुक्रिया, किसका किसका, उसमें सब आ गए, है ना। मान लो घर में है, माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, रिश्ते नाते, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, शरीर का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। रविवार को आज 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 क्रोध की छुट्टी, आज ही पेपर आएगा, लेकिन है ना, घर जाएंगे आप लोग, जिसके घर में ज्ञान में नहीं चल रहे होंगे वो बोलेंगे तुम तो बोली थे 1:30 बजे तक आ जाऊंगी, अभी 3 बज गया, 3 बजा दिया तुमने, तो उसमें क्या करेगा, आज तुम्हारी छुट्टी है, जितना बोलना है बोल लो, आज मैं मुस्कुराऊंगी, है ना, लेकिन ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना, नहीं तो और गुस्सा करेंगे। तुम्हारी सुनीता दीदी यही सिखा के भेजा वहां से, है ना। ये युक्ति से चलना है। कई भाई बहने युक्ति से नहीं चलते, ज्ञान में चलते समय हमें, मान लो हमारे परिवार के लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, घर के लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो उनके साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए, बैलेंस, है ना। सब लोग ज्ञान में चल रहे हैं तो हो सौभाग्य है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमारे परिवार के कुछ लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, और आपको ज्ञान में भी चलना है, धारणा भी करनी है, खान पान को शुद्ध भी रखना है, मुरली भी सुनना है, लेकिन घर का बैलेंस भी बना के रखना है, युक्ति से चलना है। अमृत में उठ भी जाओ, योग भी कर लो, घर का काम भी करो, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, ये ओम शांति में गई है तब से घर का काम नहीं करती है, छोड़ के चली जाती है, पानी भी नहीं भरती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। श्री रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग आता है, विभीषण किसके भक्त थे, राम के भक्त थे। पता चला रावण को विभीषण राम का भक्त है, राम को याद करता रहता है, राम की पूजा पाठ करता है, मेरा दुश्मन है वो। हनुमान, ये जो रावण पहुंच गए विभीषण के घर में, चिल्लाते चिल्लाते विभीषण विभीषण बाहर निकलो। विभीषण घर में थे, बाहर उसके घर के लिखा हुआ था, एक तरफ रा एक तरफ माँ। उसने कहा देखो सच है, लोग बताते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं, इसने राम ही लिखा हुआ है, बाहर निकलो बाहर निकलो। क्रोध में बाहर निकाला उसको, जल्दी बाहर निकलो। विभीषण बोले मैंने सुना है तुम राम का पूजा पाठ करता है, राम को याद करता है, राम को स्मरण करता है, आज मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, तुमने सच में राम का नाम लिखा हुआ है। उसने कहा भैया मैं राम का नाम नहीं लिखा हूं, मैंने तो अपने भैया भाभी का नाम लिखा है, राम ने रावण मां ने मंदोदरी। उसने लिखा था क्या, राम लिखा था, उसने राम लिखा था, लेकिन युक्ति था ये। अच्छा ऐसा है, लोग गलत बोलते हैं तुम्हारे बारे में, तुम ठीक है तुम भैया भाभी को पूजा करते, वापस चला गया, वापस राम का नाम लेना शुरू कर दिया। तो कभी कभी जो घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार में जो रहते हैं, उन्हें युक्ति से चलने आना चाहिए, ये बाबा सिखाता है। और हम सबको अच्छा योगी बनना है, अच्छा योगी। कौन कौन 4 घंटा योग करते हैं दिन में, 4 घंटा, 1 2 3 4, धीरे धीरे देखते हो हाथ उठा रहे, चलो ताली बजाओ। 4 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा में भी है, भाई जी भी है, चलो इनके लिए भी ताली बजा दो। 2 घंटा, 2 घंटा भी नहीं करते, इसमें भी कम है, चलो इनके लिए भी ताली बजा दो। 1 घंटा वाले नहीं कोई है, बस 1 घंटा वाले ज्यादा है, 1 घंटे से भी कम है। आज हम आपको छोटे छोटे तरीके बताते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, जिससे आपका योग का चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें हर परिस्थिति में, हर विघ्न में, हर बात में पहले बाबा याद आना चाहिए।
कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। लेकिन हमें बाबा याद नहीं आता। हमारी दीदी एक कैलाश दीदी इधर ही हिमाचल की दीदी है, गुजरात में गांधीनगर में रहती है। वो बहुत छोटी थी ना तब से बाबा के पास है, साकार बाबा के पास है, ब्रह्मा बाबा के समय की बात है। जो अपना जो शांति स्तंभ है ना, देखा? मधुबन कौन कौन गए? हाथों में मधुबन जा चुके हैं? अच्छा, जा चुके। एक बार भी जो मधुबन नहीं गए ऐसे कोई है इसमें? है तो चलो ठीक है। तो शांति स्तंभ में वहां पर पहले धोबी घाट था, कपड़ा धुलाई होता था। तो आजकल तो बहुत मशीनें आ गई, उन दिनों मशीन नहीं था। अपने गर्म कपड़ा करके, पानी गर्म करके वो कोटेला से धुलाई करना पड़ता था। तो ब्रह्मा बाबा वहां चक्कर लगा रहे थे। अब ब्रह्मा बाबा को लगा चलो आज बच्ची के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। बाबा आ गए, बाबा ने पीछे से आंख बंद कर दिया उसका, वो दीदी का 15-16 साल की थी। अब उसने कल्पना नहीं किया था मेरे बाबा आकर के आंख बंद कर देगा। तो जनरली कोई आंख बंद कर देता तो क्या करते हैं? आमने सामने वालों को, आसपास वालों का नाम लेते हैं। वो नाम लेने लगी, दादी प्रकाशमणि, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, रतनमणि दादी, सब दादियों का नाम लिया, 40-50 लोगों का। अब दादी बंद कौन किया था आपको? बाबा ने किया था। लास्ट में बोलती है छोड़ो मेरे बाबा कौन है? तब बाबा कहता है बच्ची 40-50 लोगों का माला जपने के बाद बाबा याद आया। हम लोग साथ भी ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी हम सबको बाबा को याद करना है। पहला काम, हर चीज में बाबा याद है। और बाबा के ऊपर कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, कभी भी। आप सबको एक घटना सुना देता हूं। जब रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई, दोनों की युद्ध 1 साल से ज्यादा हो गया, तो यूक्रेन में समुद्र के किनारे एक सेंटर था शहर में बाबा का, और वो जो सेंटर था वो किराए में था। तो मकान मालिक जो है पीछे पड़ गया, दीदी खाली करो, दीदी खाली करो, इसमें मुझे दूसरा काम कराना है। अब आप समझ सकते हैं, हमारी दीदियों को पता है एक मकान अगर खाली करना है, दूसरा मकान लेना है, कितना तकलीफ होता है। एक नया घर बसाना होता है, उसको पहले ढूंढो मकान। तो पीछे पड़ गया। वो दीदी बोली भी नहीं भैया मत खाली कराओ ना भैया, हम इतने साल से हैं, कहाँ नया मकान ढूंढेंगे। नहीं दीदी खाली करो, इसको खाली करो, 15 दिन के अंदर खाली करो आप। उसके बाद फिर शहर के अंदर एक मकान ढूंढा, उस मकान को वहां से शिफ्ट किया शहर के अंदर। अब इसी बीच में 15 दिन के बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हो गया। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जो पहला बम गिरा वो उसी मकान में गिरा जिस मकान में किराए का सेंटर खाली करा चुके थे। बाबा चाहता था कि ये मकान जल्दी खाली हो, ये मकान जल्दी खाली हो। और बच्चे क्या सोच रहे हैं? बाबा मदद नहीं करते, इसी मकान में रहना था। बाबा को पता था ना इस मकान में क्या होने वाला है, बम गिरने वाला है। बाबा ने हटवा दिया। इसलिए हम सबको जो कुछ भी होता है इसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण समाया रहता है, कल्याण है। और हम सबको अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए सुबह से 4 बजे कौन कौन उठते हैं? 4 बजे। यहाँ तो ठंडी कम उठते होंगे, उठते हैं सभी, बहुत अच्छा। 4 बजे कम से कम ब्राह्मणों को जाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है मैं 3:30 से 4 के बीच में चक्कर लगाता हूँ। कहाँ आते हैं बाबा? आपके घरों में आते हैं। बाबा दृष्टि देते हैं। कईयों को ऐसा अनुभव है कि बाबा खटिया को हिलाते हैं, पलंग को हिलाते हैं, बच्चे उठो, बच्चे उठो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सो जाते हैं और मोटी रजाई लेकर, है ना। तो 4 बजे उठते ही, आंख खुलते ही, आजकल एक छोटा सा अभ्यास में शायद पिछली बार बताया था, एक अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास है। बाबा को गुड मॉर्निंग करो और बाबा और मम्मा को अपने सामने देखो, बहुत सुंदर। कल से देखना, बहुत मजा आएगा।
बाबा और मम्मा दोनों वतन से कहाँ आ गए हैं? कहाँ गए हैं? मेरे सामने आ गए हैं। आँख खुलते ही पहले नजर बाबा और मम्मा के ऊपर, जी भर के बाबा और मम्मा को देख लो, उसकी छवि को अपने जीवन में अपना लो, अपने आंखों में बसा लो, दिल में बसा लो, बाबा और मम्मा। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए, बाबा मम्मा, गुलजार दादी जी, बड़ी दादी जी, चंद्रन दादी जी, जो भी हमारे एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, ये सब चक्कर लगाते हैं, साकार में आके चक्कर लगाते हैं। ये बाबा का संदेश आया था। ये सब जो आत्माएं जो शरीर छोड़ के गए हैं, ये सब अमृत दिला जाते हैं वतन में। जानकी दादी भी, बड़ी दादी भी, मम्मा भी, गुलजार दादी तो जन्म ली नहीं है, बाबा के पास है। बाकी जो भी शरीर लिए हैं सब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा उन आत्माओं को धरती पर भेजते हैं। जाओ बच्चे, सबको वाइब्रेशन दो, सबको सकाश दो, सबको दृष्टि दो। तो वो हम लोग पास भी आते हैं। हमारी दादियां, बाबा, मम्मा, ये सब हमारे पास भी आते हैं। तो उठते ही, आँख खुलते ही बाबा और मम्मा को अपने सामने देखो, मेरे सामने है, और हमारे घर में चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाओ बाबा को। कईयों को उठते नींद आती है, कईयों को झुटके आते हैं। अगर बाबा और मम्मा का उंगली पकड़ के चक्कर लगाएंगे तो नींद आएगी क्या? नींद आएगी कैसे? समय नींद नहीं आएगी ना। बाबा हमारे घर में चक्कर लगा रहा है, दृष्टि दे रहे हैं, बाबा का चरण कल हमारे घर पड़ रहा है, सारे विघ्न खत्म हो रहे हैं। उठते ही अपने आप को नशा में ले आओ, आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग करने के बाद, और इसके बाद 5 स्वमान का अभ्यास करो रोज। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये स्वमान का अभ्यास करो। कोई एक भी ले सकते हो, 5 ले सकते हो, या जो आपको अच्छा लगे वो स्वमान का अभ्यास कर सकते हो। स्वमान का अभ्यास, और आधा घंटा कम से कम हम सबको सुबह के समय पावरफुल योग करना चाहिए। आधा घंटा एकदम आत्मा को चार्ज कर लो, शक्तियां कर लो। उसके बाद कर्म योग करना है। स्नान करते समय ये शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा, पूज्य आत्मा बैठी हूँ। 15 मिनट 20 मिनट जितना देर आप स्नान करेंगे आपका योग में बीतना चाहिए। खाना कौन कौन बनाते हैं? घर में भोजन कौन कौन बनाते हैं? सभी बनाते हैं। भोजन बनाते समय इतना ही संकल्प कर लो, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। भोजन शुद्ध हो जाएगा। भोजन बनाते समय आपका योग लग जाएगा। तो भोजन बनाते समय, चाय बनाते समय, नाश्ता बनाते समय, रात का भोजन बनाते समय बाबा को बुला करके, बाबा को साथी बना कर अपने अपने किचन में बाबा को बुलाओ। अपने अपने किचन में छोटा सा पोस्टर लगवा लो, शिव भोलानाथ का भंडारा। लगे किसी घर में ऐसा लगा है? हाँ, लिखा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को लिखना चाहिए। जहाँ होता है ना किचन, वहां लिख के डाल दो शिव भोलानाथ का भंडारा, क्योंकि भगवान को भंडारा बहुत पसंद है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां सभी भंडारे में चक्कर लगाती थी। हमने तो बड़ी दादी को देखा, और गुरुवार को दादी चक्कर लगाती थी किचन में। जानकी दादी, बड़ी दादी, सब किचन से बहुत प्यार सबको। तो किचन में बाबा आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो आप भोजन बनाते समय आपका योग लग जाएगा। इसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकले, अकेले नहीं निकले, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर। ऐसे हाथ करूंगा, ऐसे हाथ कीजिए सभी, ऐसा 3 बार ऊपर से नीचे ले आइए। मैं भगवान के छत्र छाया के अंदर हूँ। बोलो ऐसा, मैं भगवान के छत्र छाया के अंदर हूँ, मैं भगवान के छत्र छाया के अंदर हूँ। ऐसा संकल्प करके ही घर से निकलना है। कितनी भी जल्दी हो, कितना भी अर्जेंट हो, ये संकल्प जरूर करें। मैं कहाँ हूँ?
मैं कहाँ हूँ? बाबा के छत्र छाया के अंदर। सेफ रहेंगे आप, सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ियां कौन कौन चलाते हैं? हाथ उठा तो गाड़ियां चलाते हैं। गाड़ी चलाते समय, गाड़ी स्टार्ट करते समय, यदि हाथ उठा रहा है, ये अपना गाड़ी चलाता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय 30 सेकंड, आधा मिनट बाबा को बुलाओ, अच्छा बाबा। अनेक बार ऐसा हुआ है कि जब भी आप बाबा को याद करके चलाए हैं, आपके सामने जो एक्सीडेंट होने वाला होगा वो बच जाएगा। ये बाबा की महावाक्य है। मुझे याद है 15-20 साल पहले एक बार आबू रोड से अहमदाबाद के बीच में हमारे ब्राह्मणों को बहुत एक्सीडेंट होने लग गया था, बहुत ज्यादा। तो बाबा को कहना पड़ा था, बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं ना, उनको बाबा को याद करके चलाना चाहिए। तो जब भी आप स्टार्ट करें, जैसे ही स्टार्ट करें गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल चाहे 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी स्टार्ट करें, चलाने वाले खास, बैठने वाले तो करना ही है, ऐसा नहीं कि चलाने वाली ड्यूटी है, बैठने वाला भी। चलाते समय, स्टार्ट करते समय बाबा को बुला करके स्टार्ट करो। ये कर्म योग, इसके साथ साथ आप जोड़ते जाएंगे तो आपका योग ऑटोमेटिकली 4 घंटा हो जाएगा। बस केवल अटेंशन की जरूरत है, केवल ध्यान देने की जरूरत है, केवल संकल्प की जरूरत है। और 100 लोगों को कम से कम आत्मा देखने का अभ्यास, 100 लोगों को, और दिन में कम से कम 20 बार शरीर से निकल करके परम धाम जाने का अभ्यास। ये बहुत काम आएगा। शरीर से निकल जाओ, परम धाम चले जाओ। मैं आत्मा इस देह से निकल गई, परम धाम चली गई। इससे क्या होगा? आत्मा चार्ज होती रहेगी। जैसे अपने को मोबाइल चार्ज करने की जरूरत है, ऐसे ही आत्मा को चार्ज करने की जरूरत है। क्योंकि अब संसार में इतने विघ्न आने वाले हैं जिसकी कल्पना नहीं है, और उसका असर ब्राह्मणों पर भी होगा। आज ही सवेरे फोन आया था एक भाई का, बीके भाई, जबलपुर का एक भाई। वो कह रहा है कि मैं 6 महीने पहले किसी के अंतिम संस्कार में गया था, कोई रिश्तेदार की, और जब से उस अंतिम संस्कार में गया था तब से ऐसा लगता है कोई आत्मा मेरे पीछा कर रही है। आज फोन आया था, डर सा लग रहा था, हमेशा ऐसा लगता है कोई आत्मा मेरे पीछे कर रही है, और निगेटिव संकल्प आता है, निगेटिविटी संकल्प आता है, कुछ करने का, कुछ मना गलत संकल्प आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया में निगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। इससे बचना है हम सबको, और इसके लिए हम सबको अपने जीवन में व्यर्थ से बचना है, निगेटिविटी से बचना है। अपने यात्रा को सुगम और सरल बनाए रखने के लिए बाबा से कनेक्शन बना के रखना है, दीदियों से कनेक्शन बना के रखना है। बाबा के साथ साथ दीदियों से भी हमारा कनेक्शन अच्छा हो। बाबा ने आत्माओं को निमित्त बना करके बिठाया है। कहीं भी जाओ आप, एक चीज हमेशा कहता हूं, आप इस शहर से कहीं भी जाओ, एक बार फोन करके जाओ, दीदी हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन कौन बताते हैं? जरा हाथ उठा जो बाहर जाते हैं, बताते हैं। सिस्टम यही नहीं है, यहाँ पर ये सिस्टम बना लो। कभी भी शहर से बाहर जाओ, कभी भी शहर से बाहर जाओ, फोन करके बता दो, दीदी मैं 1 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। इससे क्या होगा? आपका जिम्मेदार कौन हो जाएगा? बाबा हो जाएगा। 20 साल पहले की घटना है, ज्ञान सरोवर में एक दादी शरीर छोड़ी थी। मैं भी अंतिम संस्कार में गया था, वो भाई भी गया था, एक भाई और बहुत लोग गए थे। वहां से आए और एक भाई ज्ञान सरोवर के बाहर एक तालाब है, उसमें नहाने चला गया। अब जैसे नहाने गया, अंदर पानी के अंदर गया, पानी के अंदर वो डूबने लग गया। जब डूबने लग गया तो बगल में एक गांव है, साल गांव, वहां माताएं कपड़ा धो रही थी। उन लोग देख लिया, उन लोगों ने आवाज दिया, भैया डूब रहा है, भैया डूब रहा है।
तो ज्ञान स्वर तक आवाज आए बाहर तक। वो दौड़े दौड़े सब लोगों को चिल्लाया कि वो भाई डूब रहा है, भाई डूब रहा है। और वो 3 बार ऐसे ऐसे किया और पानी में डूब गया। जब पानी में डूब गया तो सब लोग तैरने वालों को बुलाया, हमको भी पानी तैरने आता है, तो हमको भी बुलाया चलो चलो करके। लेकिन इतना पानी था कि तैरने की हिम्मत नहीं हो रहा, बहुत पानी था। आखिर में फिर वो नक्की लेक के नाविकों को बुलाया, आर्मी वालों को बुलाया। 5 घंटा लग गया उसकी बॉडी को निकालने में। 5 घंटे बाद वो शरीर निकला, तो वो शरीर छोड़ चुका था। बाबा को मतलब ये कहानी है चलो, लेकिन असली काम की बातें बताता हूँ। बाबा का संदेश आया, बाबा का संदेश आया और उस संदेश में कहा बच्चे ने ज्ञान स्वर के बाउंड्री से बाहर गया, लेकिन बताया नहीं किसी को। कभी भी उसने बाबा ने बोला स्टूडेंट को भी कहीं भी जाते हो अपने निमित्त आत्माओं को बता करके जाना चाहिए, बता करके जाना चाहिए। इसलिए आदत डालेंगे सही। आज के बाद कौन कौन बता करके जाएंगे? हाथ उठाओ, बताएंगे दीदी सब। बताना चाहिए, आजकल तो सबके पास फोन है ना, फोन में बता। चंडीगढ़ जा रहे हैं या और कहीं से ये सामने जो शहर पड़ता है वहां जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, बता के जाओ। इससे हमारी सेफ्टी रहेगी, बाबा रक्षा करके रहेगा। रात को सोने से पहले 2 मिनट के अंदर पूरा दिन का चार्ट बाबा को सुना करके सोए। कैसे सोना है सबको? कैसे सोना है? कैसे सोना है? चार्ट किसको सुनाना है? बाबा को सुना करके सोना। ऐसे नहीं सोना है। बाबा आज जो कुछ भी हुआ सब बाबा को सुना करके सोना। इससे हमारी नींद बहुत सतो प्रधान रहेगी और बाबा की मदद रहेगी। कईयों को आज का डर लगता है, सोते समय डर लगता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? दिन भर के कई प्रकार के संकल्प। तो रात को सोने से पहले बाबा को बता करके सोना। ठीक है, ये सब होमवर्क दिए हैं, याद रहेगा होमवर्क? क्या क्या करना है सबको बताओ। पहला काम क्रोध कौन कौन छोड़ेंगे वहां तो? अच्छा, एक मुझे फोटो निकालो भैया यहाँ बाहर से, सब कोई किसके पास कैमरा है? इसमें निकाल रहा है क्या भैया? चलो निकाल दो एक बार। चलो हाथ, दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ। ये सामने वाले नहीं उठाए। हाँ, प्रतिज्ञा करो। आज के बाद मैं आत्मा क्रोध मुक्त रहूंगी। आज के बाद मैं आत्मा क्रोध मुक्त रहूंगा या रहूंगी? भाई रहूंगा बोलना। आज के बाद मैं आत्मा क्रोध को सदा सदा के लिए विदाई कर रहा हूँ। ओम शांति। याद रहेगा सबको? क्रोध छोड़ दो, दे दो बाबा को, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मुक्त हो जाओ, है ना? ताली बजा दो अपने। तो पहला काम ये। दूसरा होमवर्क हाँ जी, योग के चार्ट को कम से कम 4 घंटा, कम से कम 4। नहीं, योगी बनने का फायदा है क्या? इतना हम लोग भगवान के ज्ञान सुन रहे हैं, इतना सब रोज त्याग तपस्या कर रहे हैं दुनिया वाले जैसे, अगर हम 4 घंटा भी योग नहीं कर रहे तो क्या फायदा? जन्म जन्म के पाप रह जाएंगे आत्मा में, क्योंकि पाप नष्ट करने का साधन केवल योग है और कोई चार नहीं है। नहीं तो सजा खाना पड़ेगा। किसके लिए तैयार रहेंगे? सजा अच्छा लगेगा? योग अच्छा है ना, सारा। दूसरा काम, तीसरा अपने अपने घरों में शिव भोलेनाथ का भंडारा लिखना है। चौथा, चिंता मत करो मैं बैठा हूं, ये लिखना है। और जी, गाड़ी चलाते समय बाबा को याद करके चलाना है। जी, घर से बाहर निकलते समय बाबा को
छत्र छाया बना करके निकलना है, अकेले नहीं निकलना है, बाबा मेरे साथ है। और लास्ट में एक काम, ये तो मुख्य काम है, कहीं भी बाहर जाना है तो दीदी को बता करके जाना है ना। हम तो शिमला वाले से बहुत प्यार में बात होती रहती दीदी लोगों से, मैं पूछूंगा बीच बीच में, है ना। दी माताएं जाती है, भाई लोग जाते हैं, बताते कि नहीं बताते। ये सब गुरु भाई है ना, हमारी दीदियां गुरु भाई है। बाबा ने अपने सीट पर बिठाया है, इनका त्याग तपस्या कम नहीं है। आप लोग कारण जीवन दिया है, आप लोग कारण समर्पित हुए हैं, आप लोग की उन्नति प्रगति करने के लिए कितना दिन रात संकल्प करते हैं ना। तो ऐसी दीदियों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। तो अच्छा लगा हमें, ये तो हम आए थे भर्ती उर्ती कराने, क्लास कराने, सबसे नहीं आया था। लेकिन आजकल क्या है, हाईवे से गुजरो ना तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो मैं शिमला आया तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो दीदी ने प्रोग्राम बना दिया, तो ऐसे ही इसको प्रोग्राम करने के लिए आ गए। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबकी सदैव उन्नति हो, प्रगति हो और खूब 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 आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाप दादा के छत्र छाया के नीचे रहें। ओम शांति। एक गीत बजाते योग करते सभी बाबा के पास चलेंगे, परम धाम सुख समझ का चक्का लगा।